नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 4.2 द्विघात समीकरण के प्रश्न 3 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले के वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहां जाके वीडियो को देख लें। पुरानी भी वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसको भी देख सकते हैं। देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ठीक ना। देखिए दो संख्या ऐसा हमको करना है जिसका योग क्या है 27 हो कह रहा है इसमें। तो मान लेते हैं पहली संख्या, माना पहली संख्या मान लेते हैं x। ठीक है। तो दूसरी देखिए हो जाएगी, क्योंकि एक ही देखिए चर में हमको इसको मानना है। ठीक है। तो दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगी, क्योंकि देखिए दो संख्याओं का योग कितना दिया है 27 है। ठीक ना। दोनों संख्याओं का योग 27 दिया है। थोड़ा सा समझिए यहाँ पे, जैसे मान लें पहली संख्या मान लेते हैं अगर 10 है, थोड़ी देर के लिए 10 मान लेते हैं। ठीक ना। तो दूसरी संख्या क्या होगी, क्योंकि देखिए 27 हमको लाना है। ठीक ना। तो 27 में से 10 क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि 10 हम क्या किए हैं पहले एक का मान लिए हैं। तो ये देखिए 17। ठीक ना। दूसरी क्या हो जाएगी 17 होगी, और 17 देखिए और 10 को जोड़ देंगे तो 27 हो जाएगा। इसी तरह से देखिए पहली संख्या x मान ली है, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 27 में से हमको क्या करना है x को घटा देना है, 27 ऋण x, ये हो जाएगी दूसरी संख्या। अब कह रहा है देखिए इनका योग 27 और गुणनफल कितना दे रहा है 182 हो कह रहा है। यानी दो संख्या जो ये माने हैं इसका गुणा करेंगे तो कितना आना चाहिए 182 के बराबर है। समझ में आ रहा है। तो प्रश्नानुसार दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी x ब्रैकेट्स में 27 ऋण 8 x बराबर कितना है 182 है। ठीक ना। इसका गुणनफल ये दिया हुआ। अब देखिए यही द्विघात समीकरण के रूप में हो जाएगा ये। अब इसको ब्रैकेट्स को खोल देंगे, क्योंकि इसके बीच में क्या हो गुणा का चिन्ह है टोटल। तो x का 27 में भी गुणा होगा और इसमें भी गुणा होगा, दोनों में। तो यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये 27x, और देखिए चिन्ह सहित गुणा होता है, चिन्ह यहाँ पे धन है यहाँ पे ऋण है, तो ऋण में हो जाएगा ये x स्क्वायर, x का गुणा कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। तो 182 आ गया। ठीक है। अब पक्षांतर कर देंगे, 182 की साइड ले आएंगे, इसको क्रम से कर लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे या तो पहले इसको क्रम से कर लीजिए, तो ऋण में पहले देखिए घाट को घटते हुए क्रम में रख लेते हैं। तो x स्क्वायर रख लेते हैं, फिर धन 27x को कर लेते हैं, बराबर इधर है 182। अब देखिए यहाँ पर ऋण अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऋण से क्या करेंगे दोनों पक्षों में गुणा कर देंगे, धन बन जाएगा, क्योंकि इधर देखिए चिन्ह क्या करेगा सब चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, ये ऋण में हो जाएगा 27x, बराबर इधर भी देखिए ऋण में हो गया 182 हो जाएगा। अब देखिए 182 को ले आएंगे इस साइड पक्षांतर कर देंगे, x स्क्वायर 27x, ये धन में हो जाएगा 182 बराबर 0, पक्षांतर कर देंगे इस साइड ले आ देंगे। अब देखिए अब इसका गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड करने के लिए जो c वाला देखिए 182 है, x स्क्वायर के गुणांक से गुणा करते हैं, इसमें गुणांक कितना है 1 है, तो 182 यहाँ आएगा। 182 का गुणनखंड कर लेते हैं, 182 गुणनखंड करेंगे। देखिए ये 2 से कट जाएगा, 2 9 18, 2 1 2। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा। ठीक है। अब किससे कटेगा, अब 7 से काट लेते हैं। देखिए 7 1 7। ठीक ना। यहाँ पे 2 बचा, 2 पे 1 21 होगा, 7 3 21। अब देखिए 13 से कट जाएगा, 13 1 13। अब इसको दो पार्ट में इस तरह से करना है कि इसमें जोड़ने या घटाने से 27 आना चाहिए, यानी x का गुणांक ये आना चाहिए। तो इसमें देखिए किस तरह से आएगा ये 7 दूना 14 और 13। देखिए 14 और 13 को हम अगर जोड़ देते हैं तो ये मेरा 27 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। ठीक है। 27 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x स्क्वायर ऋण, ये ऋण लगाएंगे 27 का स्थान पर रख लेंगे, 14 धन 13, ये हो गया। इसके बाहर x है, x लगा लेंगे, धन 182 बराबर 0 हो गया। ठीक है। आप देखिए ब्रैकेट्स को क्या करेंगे खोल देंगे, x स्क्वायर ऋण, देखिए चिन्ह सहित इसमें गुणा होगा। ठीक है। और x के भी इसके साथ गुणा होगा, चिन्ह का भी गुणा होगा, तो ऋण में हो गया ये 14x। अब ये भी देखिए ऋण में होगा, यहाँ पे 13x हो गया, धन में होगा 182। ठीक है, बराबर 0। अब इसमें देखिए कॉमन लेंगे, इधर 2 में कॉमन ले लेंगे, इसमें 2 में कॉमन ले लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है देखिए x है, x कॉमन है, x कॉमन ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे x हो गया बचेगा, ऋण में ये 14 हो गया। अब ऋण देखिए 13 कॉमन है, इसमें क्या है 13 कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे हो गया ये x आएगा। ठीक है। अब ये देखिए जो यहाँ पे ऋण है ये धन वाला अब ऋण में हो जाएगा। ठीक है। 182 में 13 से भाग करेंगे तो 14 आ जाएगा, बराबर 0। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, दोनों ब्रैकेट्स में अगर सेम आ रहा है तो मेरा क्वेश्चन यहाँ तक सही है। ठीक। आप देखिए इसमें क्या करेंगे, दोनों में x ऋण 14, इसमें भी x ऋण 14, इसमें भी कॉमन ले लेंगे दोनों में, तो x ऋण 14 ये कॉमन हो गया। तो दूसरे में देखिए बच जाएगा x इधर से बच गया, ऋण में 13 ये बच गया, बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए एक बार इसके बराबर 0 रख के x का मान निकालेंगे, एक बार इसके बराबर 0 रख के x का मान निकालेंगे। यदि
यदि x ऋण 14 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा देखिए 14। समझ में आ रहा है। अब एक बार देखिए इसके बराबर रखेंगे, यदि x ऋण 13 बराबर 0, ठीक ना, x बराबर यहाँ पे देखिए हो जाएगा ये 75 कर देंगे 13 आएगा। अब इसमें देखिए x का मान 14 ये भी है, x का मान 13 ये भी है। यहाँ पे देखिए इसमें क्योंकि हम पहली संख्या क्या माने हैं, x माने हैं, तो x का मान क्या हो गया मेरा, आ गया 1 का 14 मान लेते हैं। पहली संख्या अगर 14 है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या 27 में से हम 14 को घटा देंगे तो 13 आ जाएगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरह से देखिए आंसर लिखेंगे। अगर पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या, क्योंकि देखिए 27 में से घटाने से आ रहा है 27 ऋण 14, घटा देंगे तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, ब्रैकेट्स में कर लेते हैं 13 होगी, ठीक ना, ये हो गया। अगर देखिए अगर पहली संख्या 13 लेते हैं, पहली संख्या 13 है तो दूसरी संख्या देखिए 27 में से घटाने से प्राप्त होगी, ऋण 13 घटा देंगे तो कितना आएगा, 14 आ जाएगा, दूसरी संख्या 14 होगी। इस तरह से